हेलो गाइस, तो यहाँ पर अपन लोग क्लास 12 के सेट बी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यार आप सभी से एक बात करना था, ये जो सेट वगैरह है ये तो आप लोग सॉल्व करो ही। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है स्टूडेंट को कि यार एक दिन में दो दो पेपर नहीं हो पा रहा है या फिर ऐसा कुछ। तो गाइस वार्षिक पेपर की वीडियोस अब आना कल से रेगुलर हो जाएंगी, आई थिंक कल से, हाँ है ना। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कल से वीडियोस आएंगी और टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सएप पर सभी पे जुड़ जाओ। एंड ये सॉल्यूशन वगैरह तो अपन लोग डालते ही रहेंगे, आपको मिल जाएगा इजीली कहीं पे भी, एंड यहाँ इस चैनल पर तो मिलता ही रहेगा। बाकी ठीक है, तो अपन की वार्षिक परीक्षा की वीडियोस आएंगी रेगुलर, क्योंकि अपना मेन एग्जाम वही है। ओके चलो, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो तो निम्नलिखित में से सही कथन है। अच्छे से यहीं पे याद करते जाना। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सा, बंद पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा घनत्व जे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक है वो है हेनरी। ओके, किसी लेंस की क्षमता, और जूम कर लें, चलो किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है, तो वो हो जाएगा अपना आंसर नंबर ए, बैगनी। 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य होती है, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा अपना बी, 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, हाइड्रोजन वर्णक्रम की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है, तो यहां पर अपना सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दृश्य प्रकाश। ओके, फिर सेवेंथ वाला क्वेश्चन की किसी प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है, तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर बी, पंच संयोजी परमाणु के अशुद्धि मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाही होती है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। रिक्त स्थान की सोडियम क्लोराइड एक क्या है, सोडियम क्लोराइड एक क्या है, यहाँ पर है विद्युत रोधी। गाइस ऐसे क्वेश्चन देने लगे ना, मतलब रिक्त स्थान में बगल बगल में, तो फिर मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 3 में 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 में 1 सिलेक्ट करना है, तो बहुत सही हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए, है ना। प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ओम बना देना है और लिख भी देना ओम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, जल के अंदर वायु का बुलबुला कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो वो करता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल। ओके, नेक्स्ट है आई तीव्रता को दो प्रकाश तरंगों का किसी बिंदु पदांतर 3 हामा है, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4i हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे। ओके, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के क्या हो जाएगी, बताओ, अनुक्रमानुपाती होती है किसके, आवृत्ति के। ओके, मॉडल परमाणु, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आई थिंक 2018 कब आया था याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। ओके, मॉडल परमाणु में स्थायित्व की व्याख्या नहीं करते हैं, तो वो कौन नहीं करते हैं, थॉमसन एवं रदरफोर्ड दोनों नहीं करते हैं। ओके, नहीं देख लेना यहाँ पर कि नहीं लिखा है। ओके, गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं, तो नॉट गेट को और नहीं लिखना, कई बच्चे और लिख देते हैं, तो और नहीं लिखना है। ठीक है, नॉट गेट। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ के इसके आंसर्स आपको यहाँ पर बता देते हैं। ओके हाँ चलो, पहले का क्वेश्चन हो जाएगा, किसी धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 LI का होल स्क्वायर। ओके, दिख रहा है ना, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, सेकंड वाली का क्या है, इसका हो जाएगा आपका, यहां पर लिख लेते हैं 10√2 एम्पियर। ठीक है, यहां पर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक्स किरणें प्रकाश तथा रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान है, तो वो क्या हो जाएगा, वेग। किसका है, वेग का। ओके, यंग के द्विलिस्टिक प्रयोग में दोनों स्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिज का क्या प्रभाव होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिज चौड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रिज क्या हो जाएगी, चौड़ी कम हो जाएगी। ओके, तो यहां पर लिख देना, ये फ्रिज की चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की लगा देना, फ्रिज की चौड़ाई
कम हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा? तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है थोरियम नाभिक का प्रतीक 224Th19 है, इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 144 हो जाएंगे। ओके, कितने होंगे? 144, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है एंड गेट के लिए बिलियन व्यंजक लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसमें बार नहीं लगाना, ठीक है, कहीं बच्चे बार लगा दे, तो ये वाला क्वेश्चन करना है। तो फाइनली यहाँ पर अपने खत्म हुए एंड इसके बाद सही जोड़ियां और बची हैं, तो इसको और कर लेते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण का क्या हो जाएगा? आई थिंक पेज पलटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेस्ला कर लेना है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का फर्स्ट ये हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है कि आपेक्षिक चुंबकनशीलता, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका विमाहीन, ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। थर्ड चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी अदिश, ठीक है, यहीं पर। ओके, तो ये थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका चुंबकीय तीव्रता, फोर्थ है चुंबकीय तीव्रता, तो इसका हो जाएगा ये। ओके, एंड इसके बाद आपका खंड वाह है, ये खंड आ था, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट मैचिंग थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस बार दो टाइप करके आती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 4 वहां आ जाती हैं, 3 यहाँ आ जाती हैं। अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग, तो ये हो जाएगा आपका टेलीविजन। ओके, टेलीविजन नेटवर्क फर्स्ट। अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें, ठीक है, कोई भी, तो ये हो जाएगा अपना ग्रीन हाउस प्रभाव, सेकंड वाला। फिर एक गामा किरणें, तो गामा किरणें क्या हो जाएंगी? इसकी गामा किरणें हो जाएंगी सर्वाधिक आवृत्ति, थर्ड वाला। यहाँ पर आपको ये आप मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। एंड ये वाला भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ये कि बच्चे क्या सोचे इसमें। इसमें तो वैसे ही कुछ नहीं था कि कुछ अपने चुंबकीय प्रेरण लग रहा था कि हाँ यार ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और गाइज इसके बाद अब देखो तुम लोगों से डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर अभी आपके आंसर आएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, ये तो नॉर्मल है। ओके, वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, ये क्वेश्चन तो ईजी है, ये थोड़ा टफ है ना। मतलब ये जो सेट ए था अपना वो तो काफी इजी था, लेकिन सेट बी ये थोड़ा सा टफ है। अब बहुत बच्चों ने मतलब कमेंट्स किए, कुछ आए हैं ऑफलाइन आए हैं, है ना, बोल रहे थे भैया ये क्वेश्चन तो बहुत, जैसे अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पर बायो-सैवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। अब यही चीज आपको सीखनी है, ऐसा नहीं कि कॉपी में अपन लोग गए तो कॉपी में डायरेक्ट लिख के यहाँ पर जैसे ऐसे लिख के, ठीक है, ऐसे लिख के वहां पर स्कूल में जमा कराए तो क्या ही मतलब। अपन को थोड़ी ना यहाँ पर मार्क्स मिलने हैं कि कुछ वो होना है। यहाँ पर पहले ही लिखा है कि ये क्या है, अभ्यास प्रश्न पत्र हैं। ओके, क्या है, टेस्ट टाइप के हैं, अभ्यास करवा रहे, मतलब प्रैक्टिस है। ओके, टेस्ट भी नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस है। और देखो कुछ भी चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम लिखिए, ठीक है, अकेला गॉस का नियम नहीं, चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। एंड आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल, देखो कुछ बच्चे न्यूमेरिकल को बिल्कुल स्किप करते हैं सवाल को यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये यूसी वाला 5 वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। फिर यहाँ पर अपन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 हो गया। ओके, और वाला फिर मतलब इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी कुछ हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल काफ़ी कुछ लेवल पर दिए गए हैं। तो ये सेट जहाँ तक मुझे लगा कठिन है, अगर ऐसा सेट ना ही आए बोर्ड एग्जाम में। तो गाइज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करके बताओ कि इस सेट के सॉल्यूशन चाहिए कि अपन लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन आंसर जो बना रहे हैं आप सभी के लिए वो रिलीज़ करे जाएँ। जल्दी बताओ क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम बचा है, 11 तारीख तक ये चलेगा, ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेंटली फ्रेश हो पाओगे, क्योंकि अगर कुछ बच्चे इससे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया हम लोग पढ़ाई कब करें, एक दिन में यही लिखते रहते हैं, रिवीजन वगैरह तो कुछ हो नहीं पा रहा, जो लिखा था कोचिंग्स वगैरह में सब गया, ये वो स्कूल में टाइम जा रहा है, तो क्या करें। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोग बोलो तो बहुत जल्दी आएगी, तो बाकी वो आपको कमेंट करना है, तो जल्दी से बताओ।